हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका विराम। फिजिक्स की क्लास 11th में जो बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर जो घर्षण स्टार्ट है चल रहा है प्यारे बच्चों, जिसमें क्रमवार हम 3 लेक्चर आपको भेज चुके हैं। अब आप लोगों ने काफी सराहा, काफी प्रशंसा की है, इसके लिए धन्यवाद आप लोगों को। आज लेक्चर नंबर 4 में प्यारे बच्चों बहुत ही सरल भाषा में यह कहिए आपकी भाषा में उतरकर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी परिभाषा बताऊंगा। उसके आधार पर आज कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करूंगा। आज लेक्चर नंबर 4 का जो टॉपिक है वह है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एक काम करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में ही न्यूमेरिकल बताएंगे कंसेप्ट के लिए। आइए, घर्षण कोण क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहले घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ये फिगर बना लीजिए, इस फिगर को अच्छी तरह से हम समझा दें। यह तल या सतह है, संपर्क सतह है ये, या आप तल भी बोल सकते हो। यह पिंड है जो सतह या तल के संपर्क में है। ठीक, यह जो पिंड बनाए हैं यह पिंड सीमांत घर्षण बल की स्थिति में है। और प्यारे बच्चों, सीमांत घर्षण बल क्या है आप जानते हो? स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान है स्थैतिक घर्षण की, लेकिन उसका अधिकतम मान इस दशा में पिंड गति नहीं कर रहा, लेकिन स्थिर अवस्था में, लेकिन उस समय क्या है, घर्षण स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या अधिकतम है। इसके बाद अगर वह बल जो F है बढ़ेगा तो वस्तु क्या करने लगेगी, गति करेंगे। लेकिन समझ गए बेटा, आप क्या करना है, यह जो फिगर है इस फिगर में एक पिंड है जो एक सतह या तल के संपर्क में है। ठीक है, इस पिंड पर, तल पर जो बल काम कर रहा है, निम्न बल काम कर रहे हैं। कौन कौन? पहला, सतह की जो अविलंब प्रतिक्रिया तल के लंबवत R है, और संपर्क सतह, पिंड और तल या सतह के संपर्क में जो स्थैतिक घर्षण बल है, सीमांत घर्षण बल है, वो सतह के दोनों संपर्क तल के समांतर Fs आप देख ही रहे हैं। जो सतह के सीमांत घर्षण बल सतह के क्या है, समांतर है। और इन माने सतह द्वारा या तल द्वारा पिंड पर आरोपित कुल प्रतिक्रिया या संपूर्ण प्रतिक्रिया, या एक नाम और याद रख लीजिए, संपर्क बल। क्या क्या बोले बेटा? सतह द्वारा या तल द्वारा पिंड पर कुल प्रतिक्रिया बल, इसका या संपूर्ण प्रतिक्रिया बल या संपर्क बल P है। और बेटा यही एक चीज 3 पॉइंट बता दी आपको, आप कहीं सर बहुत अच्छा समझ में आ गया। लेकिन क्योंकि प्रतिक्रिया बल ये सदिश राशि, घर्षण बल सदिश राशि, प्रतिक्रिया जो संपूर्ण प्रतिक्रिया संपर्क बल है P, यह जो है अविलंब प्रतिक्रिया R, और सीमांत घर्षण बल Fs का परिणामी है। आप तो परिणामी वेक्टर के नियम, क्योंकि दोनों सदिश राशि है, वेक्टर के नियम से P स्क्वायर बराबर, जैसे A स्क्वायर बराबर वेक्टर का R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जो दो वेक्टरों को योग का परिणामी है। यही बेटा परिणामी का परिमाण का जो फॉर्मूला यही है। यहाँ चूंकि यह P जो है R और Fs का परिणामी है, इसलिए प्यारे बच्चों P स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस Fs स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा 2R इंटू Fs cos 90, क्योंकि इन दोनों के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री।
इसका यहाँ 2 लिख दीजिएगा। तो यह cos 0 वैल्यू 0 हो गई, इसलिए p बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। आपको पता है एफ एस बराबर घर्षण के नियम से हो जाएगा, म्यूएस आर होता है, पता है प्यारे बच्चों, इसलिए म्यूएस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ कॉमन कर दीजिए, तो 1 प्लस म्यूएस स्क्वायर, जो कि आर स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए p बराबर होगा आर अंडर रूट 1 प्लस म्यूएस स्क्वायर, समीकरण 1। यह हम अभी घर्षण कोण की परिभाषा नहीं बताए, इसके द्वारा जो मौलिक कंसेप्ट है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है वो चीज बताएं, ताकि आप अच्छी तरह से सीख सके। अब आइए हम घर्षण बल की परिभाषा बताते हैं, क्या लिखोगे। यहां डिफिनेशन शब्द का प्रयोग किए हैं। घर्षण बल की परिभाषा क्या होगी? जब कोई पिंड किसी तल के संपर्क में रहता है और पिंड सीमांत घर्षण बल की या सीमांत घर्षण बल की स्थिति में हो, इस दशा में तल द्वारा पिंड की कुल प्रतिक्रिया बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया के बीच बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं। हो गया? फिर से बता दें। सीमांत संतुलन की स्थिति में किसी पिंड का किसी तल या किसी तल द्वारा किसी पिंड का, या ऐसे ही लिख दीजिए कम शब्दों में, सीमांत संतुलन की स्थिति में तल द्वारा कुल प्रतिक्रिया बल P अविलंब प्रतिक्रिया से जितना कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब आइए प्यारे बच्चों घर्षण कोण के सूत्र के बारे में बता दें। जो कुल प्रतिक्रिया P है, घर्षण कोण थीटा यस आपने माना है, इस P का थीटा के साथ घटक जो होगा P थीटा के साथ होगा P cos थीटा यस, जो किसके बराबर? अविलंब प्रतिक्रिया के बराबर। कहना सर समझ में आ गए। आपको हम सिखाए हैं थीटा के साथ cos लेते हैं, संपूर्ण प्रतिक्रिया का जो घटक होगा वो होगा थीटा के साथ होगा P cos थीटा, जो तल के लंबवत होगा, तल के लंबवत अविलंब प्रतिक्रिया उसी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, उसी का काम करेगा ये। दूसरा, अब इसके लंबवत जो घटक होगा वो होगा P sin थीटा यस होगा, जो क्या प्रदान करता है? घर्षण बल प्रदान करता है। P का एक घटक जो तल के लंबवत होगा वो अविलंब प्रतिक्रिया प्रदान करेगा, इसका एक घटक जो सतह के समांतर होगा या तल के समांतर होगा वो क्या प्रदान करेगा? अस्थैतिक सीमांत घर्षण बल या अस्थैतिक घर्षण बल प्रदान करेगा। अब क्या करते? समीकरण 1 में भाग दे देते हैं, tan थीटा यस, इसका ये भाग हो गया। एक फार्मूला ये घर्षण कोण के लिए एक फार्मूला ये हो गया, क्योंकि घर्षण के नियम से आप जानते हो प्यारे बच्चों, क्या जानते हो? एफ एस बराबर म्यूएस आर, आर से आर काट दो, यही हुआ tan थीटा एस बराबर म्यूएस आर। इसका मतलब घर्षण कोण, ये क्या बेटा? घर्षण कोण और घर्षण गुणांक म्यूएस बराबर क्या? अस्थैतिक घर्षण गुणांक में संबंध परीक्षा में खूब आता है, 1 नंबर की प्रॉब्लम पूछी जाती है। घर्षण कोण और अस्थैतिक घर्षण गुणांक में क्या संबंध है? तो आप तुरंत लिखिए, क्या लिखेंगे? tan थीटा एस बराबर म्यूएस, tan थीटा एस बराबर म्यूएस, या आप थीटा एस बराबर tan इनवर्स लिख दीजिए। अरे भाई थीटा एस बराबर tan इनवर्स म्यूएस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है घर्षण कोण की परिभाषा, उसकी व्याख्या। लेकिन कोई पूछे घर्षण कोण की परिभाषा क्या है? किसी पिंड के किसी तल के संपर्क में हो और वह पिंड सीमांत संतुलन की स्थिति में हो, सीमांत घर्षण बल की स्थिति में हो, तब तल द्वारा पिंड की जो संपूर्ण प्रतिक्रिया होगी अविलंब प्रतिक्रिया के साथ जितना कोण बनाती है उसी को उसे क्या कहते हैं? घर्षण कोण कहते हैं। कोई पूछे क्या फार्मूला है तो आप तुरंत बता दीजिए tan थीटा एस बराबर म्यूएस। अब समीकरण 1 में बेटा क्या लिख सकते हो? यहाँ क्या लिख सकते हो? याद है किसी को? अगर यहाँ आगे बढ़ाना चाहिए तो यहाँ क्या लिख दो? tan स्क्वायर, यहाँ क्या 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा,
लिख दें क्या? समीकरण 1 से, यहां लिख दो समीकरण 1 से, जल्दी से लिख दो। तो कुल प्रतिक्रिया बल ये हो जाएगा r पहले से है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा s, इसका मान क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां हो जाएगा r, एक फार्मूला ये हो गया, क्या हो गया? एक फार्मूला प्यारे बच्चों ये हो गया। और आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, कर लीजिएगा। अब आइए इस पर आधारित कुछ सूत्र बताते हैं। इस पर आधारित क्या बताते हैं? कुछ सूत्र बता ही दिए हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल द्वारा जल्दी से क्लियर कर दें। इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल यहाँ हम लिखे हैं जल्दी पे, यदि दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक कितना है? 1/√3 है, तो उनके बीच घर्षण कोण होता है अस्थैतिक घर्षण कोण। इसको लिख लिए होंगे, हम जल्दी से बेटा साफ करके इसको हल कर देते हैं। आपको पता है म्यूअस बराबर हल को, इसका हल है क्वेश्चन नंबर 1 का हल हो गया। म्यूअस बराबर √3 है, तो घर्षण अस्थैतिक घर्षण कोण पूछा है, तो आप लड़के तुरंत जवाब दे देते हैं, बराबर बेटा होता है म्यूअस, या ऐसे लिख लीजिए म्यूअस बराबर tan थीटा s। तो म्यूअस बराबर tan थीटा s बराबर म्यूअस, तो tan थीटा s बराबर 1/3। तो कितने का मान होता है बेटा tan ये? बोलो, कहेंगे tan 30 का मान। तो थीटा s घर्षण कोण कितना है? 30 डिग्री। आंसर बहुत सरल है। लिख लिए तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 हम बता दें आपको, जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए बेटा, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। तो यहाँ दो तलों के बीच घर्षण कोण दिया है, थीटा दिया है बराबर 30 है। तो घर्षण गुणांक पूछा है tan थीटा s, tan वही उसका जस्ट रिवर्स बताए हैं 1/3। सबसे अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 ये सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन हल क्या है? बहुत अच्छा है। पूरे जो लेक्चर दिए हैं इसका सलूशन है बेटा, घर्षण कोण पर आधारित परिभाषा भी हो गई, उस पर आधारित सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से, 12 किलोग्राम का एक गुटका है, क्षैतिज तल पर रखा है, इस पर 50 न्यूटन का घर्षण बल कार्य कर रहा है। यदि जी का मान इतना हो तो अवलंब प्रतिक्रिया है। बहुत सुंदर बेटा, अगर इसी से लिखने होंगे तो इसी में हम कर दें। तो ये कह रहा है इसका इस पिंड का द्रव्यमान कितना है? 50 किलोग्राम, या फिर s बराबर कितना ग्राम दिया है? 12 किलोग्राम। ये कितना दिया बेटा? 12 किलोग्राम। ये 50 न्यूटन दिया है। तो पूछा है, हो गया बेटा कुछ? देखिए इसी फिगर से हम हल कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये पूछा है तो आप जानते हो ये अवलंब प्रतिक्रिया को बैलेंस करेगा mg। r बराबर आ गया पहला सवाल, r बराबर हुआ mg और m का मान 12, g का मान 10 बराबर 120 न्यूटन। दूसरा सवाल देख लो, फिर कह रहा है अवलंब प्रतिक्रिया तल की कुल प्रतिक्रिया भी अभी फार्मूला पढ़ गए, P बराबर √f स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मान रख दो 50 का वर्ग और 120 का वर्ग, P बराबर √2500 बराबर हमें 144 00, इसको जोड़ दो 0 0, ये 0 0 ये 9 6 1, सही बेटा ना? ये आ जाएगा, जोड़ दो भाई जोड़ दो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि एकदम हो जाएगा 130।
इसका वर्गमूल निकालोगे 130 न्यूटन आ गया। पी का मान 130 आया। अब पूछा है संपर्क बल माने इसी को एक कुल प्रतिक्रिया हुई, ऊर्ध्वाधर मान अविलंब माने नॉर्मल का काम कर रहा है, इसके बीच के कोण को आप क्या कहते हैं, tan थीटा अंश। अरे संपर्क बल को कुल प्रतिक्रिया बोलते हो, ऊर्ध्वाधर को अविलंब बोलते हो, तो अर्थात क्या निकला, ये हुआ कुल प्रतिक्रिया माने घर्षण कोण की परिभाषा है। कुल प्रतिक्रिया तथा अविलंब प्रतिक्रिया के बीच बने कोण घर्षण कोण tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, पढ़ के भी आए हो, निकाल के आए हो, एफ बटा आ। एफ का मान कितना है 50, आर का मान 120 काट दो, अर्थात थीटा एस बराबर tan इनवर्स। देखिए परिभाषा बता दी, एग्जाम्पल देकर समझा दिए, सबसे सरल भाषा में सिखाए हैं। 100% कह रहा हूं आपको समझ में आएगा और आया होगा। और कोई प्रॉब्लम होगी तो चर्चा करिएगा। ओके बेटा, धन्यवाद।